व्हाट इज ग्रेविटेशन, ये आपका फिजिक्स का चैप्टर है और हम कर रहे हैं चैप्टर 6। टोटल हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। बुक के हिसाब से मुझे नहीं पता है कौन सा चैप्टर है, पर हम फिजिक्स का कर रहे हैं चैप्टर, फिजिक्स का चैप्टर कर रहे हैं ग्रेविटेशन। तो व्हाट इज ग्रेविटेशन, आपने दो चीजों का नाम सुना होगा, एक होती है ग्रेविटी और एक होता है ग्रेविटेशन। तो व्हाट इज ग्रेविटी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द अर्थ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द अर्थ is known as the gravity. It means that earth is attracting every object towards itself. अर्थ क्या करेगी, अपने हर ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगी, एंड दैट इज नोन एज द ग्रेविटी, जो आपने पढ़ चुके हैं। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी फिक्स वैल्यू होती है। इसका मतलब अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ फेंकोगे तो उस इस एक्सेलरेशन से वो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ मूव करेगा, दैट इज नोन एज द ग्रेविटी, इसी को कहते हैं ग्रेविटी। बट व्हाट इज ग्रेविटेशन, ग्रेविटी इज इनसाइड अर्थ, अर्थ के इनसाइड भी है और अर्थ के कुछ दूर तक भी है, मतलब बाहर भी है, ठीक है। बट जो ग्रेविटेशन होता है वो यूनिवर्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट है, जैसे सन और प्लेनेट, एक को हम ले लेते हैं सन और एक को हम ले लेते हैं प्लेनेट, ठीक है। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन यूनिवर्स इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स, उसी को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स होगा जो यूनिवर्स के अंदर दो हेवनली बॉडीज पर लगेगा, दैट इज नोन एज द ग्रेविटेशन। तो हमने एक सन माना है और एक प्लेनेट माना है, ठीक है। और इनकी जो सेंटर से जो डिस्टेंस है वो है आर, सन के सेंटर से प्लेनेट के सेंटर तक। सन का मास है m1 और इसका मास है m2। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो वो यही कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब जो भी दो ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में है, जो फोर्स लगेगा उन पर उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। मतलब जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी, जितनी ज्यादा डिस्टेंस इन दोनों के बीच में होगी उतना ही कम फोर्स लगेगा। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। प्रोपोर्शन हटा के हम क्या प्लेस करते हैं, कांस्टेंट प्लेस करते हैं। कांस्टेंट है हमारा g, दैट इज नोन एज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो g हमारा क्या होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और इसकी जो वैल्यू होगी, जैसे मैंने आपको बताया ग्रेविटी की वैल्यू फिक्स होती है, ऐसे ही जो इसकी भी वैल्यू होगी वो भी कैसी होगी, फिक्स होगी, ठीक है। 6.67 इंटू 10 की पावर -11, 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ठीक है। ये इसकी वैल्यू होगी। बट इसकी ऐसा यूनिट हम कैसे निकालेंगे वो हम बताते हैं आपको, कि ऐसा यूनिट हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखो आपके पास ये जी है, तो इसकी ऐसा यूनिट हम मुझे निकालनी है। तो इसको मैं कैसे करूंगा, आर की मल्टीप्लाई अगर करूंगा, दैट इज एफ मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू m1 m2, इसके नीचे चला जाएगा और इधर क्या बचेगा, कैपिटल जी, m1 m2, ठीक है। आ गया। अब आप इसमें देखेंगे कि जो फोर्स की जो ऐसा यूनिट होती है दैट इज न्यूटन, ऊपर करता हूं इसको, तो फोर्स की ऐसा यूनिट है न्यूटन मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस किस में लेंगे, मीटर में, उसका स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर कर देंगे, डिवाइड करेंगे, मास किस में लेंगे, केजी में, दूसरा मास भी किस में लेंगे, केजी में, तो ये आपका कितना हो गया, केजी स्क्वायर, राइट। तो आपकी यूनिट ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो दैट इज द ऐसा यूनिट ऑफ द ग्रेविटेशन। जो आपका ग्रेविटेशन है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, दैट इज नोन एज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये उसकी वैल्यू है,
दैट इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो एक बार फिर इसको समझा देते हैं। तो ग्रेविटेशन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर जो दो बॉडी है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसी को हम ग्रेविटेशन कहेंगे। और अब हम कर रहे हैं ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। तो ये लॉ क्या कहता है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है r, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसने ये कहा है कि जितना ज़्यादा इन दोनों का मास होगा फोर्स उतना ही ज़्यादा लगेगा, और इन दोनों के मास का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, वो फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, मतलब जितनी मैं डिस्टेंस इनके बीच में रखूंगा उतना ही कम फोर्स लगेगा। ठीक है, अब इन दोनों को हमने कंबाइन किया, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनल हटा के हम इक्वल्स टू और कांस्टेंट प्लेस करते हैं, तो कांस्टेंट हमने प्लेस कर दिया है, ये हमारा ग्रेविटेशन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा याद करना है। ऐसा यूनिट कैसे निकाली है, जी को यहीं पे रखेंगे, बाकी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर को उधर भेज देंगे, हमारे पास ये आया। फोर्स किसमें, न्यूटन में, आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस मीटर स्क्वायर में, और मास केजी, केजी दैट इज केजी स्क्वायर, केजी स्क्वायर। तो आपके ऐसा यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इंपॉर्टेंस में क्या होगा, द फोर्स दैट बाइंड्स द अर्थ। ठीक है, अर्थ जो है पूरे सोलर सिस्टम से बाइंड है, तो उसका जो रीजन है वो क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, अर्थ के साथ मून बाइंड है, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स। द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द अर्थ, अराउंड द सन, सन के अराउंड जितने भी प्लैनेट है वो किससे बाउंड है, सन से बाउंड है, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स से बाउंड है। राइट, तो जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है उसकी वजह से सोलर सिस्टम हमारा अभी भी मेंटेन है, तो दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, द फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर इज ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ ऑन वाटर। ठीक है, अर्थ पे जो फ्लो है वाटर का वो किसकी वजह से है, वो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। और अर्थ किसकी वजह से मेंटेन है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो बेसिकली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ के बाहर, अर्थ के ऊपर एक्ट करेगा किसी दूसरे प्लेनेट के थ्रू, और जो ग्रेविटी होगी वो अर्थ के इनसाइड होगी, आउटसाइड भी होगी वैसे तो, आउटसाइड 36,000 किलोमीटर तक है, पर हम इनसाइड इसको लेकर चलते हैं। ठीक है, इतना ही आपको करना है इसमें।